जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों ये क्लास हमारी 20 है। इससे पहले कि हमने प्रश्नोत्तरी देखी थी, डिटेल्ड में भी क्वेश्चंस हमने देखे थे, डिटेल्ड में भी हमने क्लासेस अटेंड की थी। अगर आपने उन क्लासेस को, उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य के आदिकालीन प्रश्नोत्तरी की। प्रश्न है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? यह पंक्ति इनमें से किसकी है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, पंक्ति किसकी है ये बताना है। तो दोस्तों सही उत्तर जो है वो है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम में किस कवि की रचनाएं नहीं हैं? इनमें कौन सा कवि है जिसकी रचनाएं प्राकृत पेंगलम में नहीं है? सही उत्तर है पुष्पदंत की। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? ऑप्शंस है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ढोला मारूरा दूहा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कुशल लाभ की, ऑप्शन सी। प्रश्न है, अमीर खुसरो का समय क्या है? अमीर खुसरो की समय सीमा यहाँ पे पूछ रहा है। नीचे ऑप्शंस हैं। सही उत्तर है 1225 से लेकर के 1324 ईस्वी, ऑप्शन बी। प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद, ऑप्शन सी, सरहपा या सरहपाद। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? निम्नलिखित में से भारतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की प्रथम रचना मानने वाले कौन है? मुनि शालिभद्र, ऑप्शन ए। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, किससे मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से, ऑप्शन ए, रसायन से मानी है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, किससे मानी है? रासक से, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है। श्रावकाचार्य के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, ऑप्शन बी। श्रावकाचार्य में दोहों की संख्या कितनी है? दोहों की संख्या पूछ रहा है श्रावकाचार्य रचना में। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है 250, ऑप्शन सी, 250। प्रश्न है, इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो, बीसल देव, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये पढ़ा था कि बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाला, ऑप्शन सी। प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम की विषय वस्तु संबंधित है? प्राकृत पेंगलम की विषय वस्तु इनमें से किस पर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है काव्य शास्त्र से, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार का नाम पूछ रहा है, जिसमें सही उत्तर है राम सिंह, ऑप्शन सी। प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? ये नीचे दी हुई हैं, इनमें से पूछ रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों विद्यापति की पदावली भी है, खुसरो की पहेलियाँ भी है, प्राकृत पेंगलम भी है, तो बचा अखरावट, ये आदिकाल की रचना नहीं है, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करके जवाब देना है हमें, कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। तो ये कोड दिया हुआ है जिसमें से हमें आंसर बताना है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए, 4 3 5 1। श्रावकाचार्य, देवसेन, महापुराण,
पुष्पदंत, खुमान रासो दलपति विजय और ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ। फिर अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए पौमचर्यु, भविष्यत कहा, ढोला मारूरा दूहा, पृथ्वीराज रासो। ये अगर देखना इनके प्रकाशन वर्ष तो हमने डिटेल्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। डिटेल्ड वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, वे भक्त नहीं हैं। इसके ऊपर तर्क दिया हुआ है कि विद्यापति ने वह संधि, नक्षिक वर्णन, अभिसार, वसंत के मादक चित्र अपनी पदावली में अंकित किए हैं। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो दोस्तों सही जो है यहाँ पे दोनों सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और तर्क दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके हमें कूट में से जवाब देना है। कौन सा कूट हमारा यहाँ पे सही है? तो दोस्तों जो सही कूट है वो है ऑप्शन बी 4, 5, 3, 1। पृथ्वीराज रासो ये कब की रचना है? ये है आदिकाल, पद्मावत, भक्तिकाल, साकेत, द्विवेदी युग और कामायनी ये है छायावाद। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालों के नामकरण की पद्धति निर्भर है, किस पे निर्भर है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें अगर सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर है काल की प्रधान प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। काल की प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, नामकरण किया था। फिर प्रश्न है कि परमाल रासों का लोकप्रिय नाम क्या है? परमाल रासों का लोकप्रिय नाम यहाँ पे पूछ रहा है, क्या है? तो आल्हा खंड, ऑप्शन बी। प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर है सरहापाद की, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस पर तर्क दिया हुआ है। अब यह पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो यह पहला उत्तर ही हमारा सही है, जिसमें कथन तो सही है पर उसका जो तर्क दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे तर्क गलत है, बाकी कथन सही है, तो ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? अर्ध प्रामाणिक मानता है कौन सा विद्वान है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है और इसमें सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। प्रश्न है, जलहन ने किस पुस्तक को पूरा किया था? किस पुस्तक को पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो को, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है, इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, उसमें कार्य कारण श्रृंखला भी होती है। अब इस कथन पर तर्क दिया हुआ है कि यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य की विषय वस्तु तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर की अगर बात करें तो है कथन और तर्क दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब तर्क और कथन दोनों सही हैं। फिर प्रश्न कहता है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए कूट में से जवाब देना है और इनमें से सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 5, 1, 3।
चंदबरदाई ये है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला ये है बीसल देव रासो, देवसेन ये है श्रावकाचार और महापुराण ये है पुष्पदंत। फिर अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? बीसल देव रासों के छंद की बात कर रहा है तो बीसल देव रासों में 125 छंद हैं, ऑप्शन सी। विद्यापति किस देवी देवता के परम भक्त थे? यहाँ पे ऑप्शंस है, किस देवी या देवता के विद्यापति परम भक्त थे? तो शिव के परम भक्त थे, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि कामिनी करय सनाने हेरति हिम हृदय हने पंचबाने किसकी पंक्ति है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से किसकी पंक्ति है? ये है विद्यापति की, ऑप्शन बी। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में किस पद्धति का अनुसरण किया है? किस पद्धति का? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस पद्धति का अनुसरण उन्होंने किया हुआ है? तो वो है विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन डी। प्रश्न है, कथन दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो एक विकासनशील महाकाव्य है, इसके लिए तर्क दिया हुआ है। पृथ्वीराज रासो में दी गई पृथ्वीराज से संबंधित अनेक घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शंस है जो कि हमारा कथन और तर्क को ध्यान में रखते हुए सही है? तो यहाँ पे दोनों गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। फिर प्रश्न है कि इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे काव्य ग्रंथ दिए हुए हैं, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमात्म प्रकाश, रिठणे चरियु, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा किन दो भाषाओं से के योग से बनी है? डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के योग से बनी है? सही उत्तर है राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से, ऑप्शन बी। प्रश्न है, पिंगल भाषा का तात्पर्य है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से पिंगल भाषा का क्या तात्पर्य है? ब्रज प्लस अपभ्रंश का मिश्रण। फिर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित है कौन सा पक्ष विवादित है सर्वाधिक? तो सही उत्तर है ऐतिहासिकता। ऐतिहासिक जो पक्ष है पृथ्वीराज रासो का वो सर्वाधिक विवादित है। फिर प्रश्न है कि शिलांकित कृति कौन सी है? इनमें से शिलांकित कृति पूछ रहा है कौन सी है? तो सही उत्तर है राउल वेल, ऑप्शन डी। ये एक शिलांकित कृति है। प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, हमने अभी जब डिटेल्ड में पढ़ा था तब इसके बारे में देखा था कि मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, ऑप्शन बी। प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शंस है, इनमें से किस कवि की पंक्ति है? तो सही उत्तर है विद्यापति की, ऑप्शन ए। प्रश्न है, अवधूत मत इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है, अवधूत मत के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है कि इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए कूट में से जवाब देना है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1। माधुरी, दुलारे लाल भार्गव, हंस प्रेमचंद, विशाल भारत, ये हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी, और कर्मवीर ये है माखन लाल चतुर्वेदी जी का। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना है। सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है,
आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे? निम्नलिखित में से कौन है जो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। समाचार पत्र हैं, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात है तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, आज, कर्मवीर, विशाल भारत, जनसत्ता। फिर प्रश्न है, पुस्तक जड़हण हथ दय चली गज्जन नृप काज पंक्ति किसकी है? नीचे ऑप्शन है, इनमें से ये पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है चंदबर दाई की, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जिनको हमने ये यूनिट के साथ कंप्लीट किया। अगली यूनिट में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। पहले डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।